नमस्कार साथियों, ये यूपी स्पेशल से संबंधित चौथा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 के बारे में चर्चा किए थे और वो जो विधेयक है वो पास हो गया है विधानमंडल से। और उसमें वीडियो में जितने भी उस विधेयक से संबंधित बातें बताए थे लगभग वही चीज़ें हैं। आज का जो टॉपिक है, विषय है, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल का चौथा वीडियो है, उसमें जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का था उसमें संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। औद्योगिक विवाद क्या होता है, पहले इसको समझ लें। जैसे विवाद किन्हीं दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के या किसी हित इंटरेस्ट को लेकर के कोई जब मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम विवाद कह सकते हैं। औद्योगिक विवाद में क्या होता है, उसमें भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष नियोजक होता है, एक पक्ष कर्मचारी होता है। कभी कभी दो नियोजक के बीच में और कभी कभी दो या दो से अधिक कर्मचारियों के बीच में जब मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, किसी हितों में टकराव होने लगता है, तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक मतभेद या औद्योगिक विवाद वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए अधिकरण बनाए गए हैं, जिसमें जाकर के कोई जो नियोक्ता है या कर्मचारी हैं, कर्मकार हैं, या कोई लेबर है, वहाँ पर जाकर के अपना एप्लीकेशन अप्लाई करता है और उसके तहत उसको वहाँ पे न्याय मिलती है। अगर हम इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करें कि औद्योगिक विवाद होता क्यों है, तो जैसे जो कर्मचारी होते हैं उनका जो हित होता है, जैसे कि वो कहते हैं कि उनका वेतन बढ़ा दिया जाए या उनके भत्ते बढ़ा दिए जाए या उनको बोनस प्रदान किया जाए, या कुछ सामाजिक सुरक्षा वाली बातें होती हैं, जैसे कि उनको अच्छे आवास की सुविधा मिले या उनके बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाए या उनको अच्छे से खाना पीना मिले, या वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कार्यस्थल अच्छे से सही हो, कैंटीन वहाँ पर रहे, उनके आराम करने की व्यवस्था सही तरीके से हो, उनको साफ़ सुथरा पानी वहाँ पर मिले। तो इस प्रकार के जो उनके हित होते हैं उसके बारे में जब उनकी डिमांड बढ़ती है और जो कि डिमांड सही भी हैं, तो उसमें कभी कभी जो नियोजक होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद के कुछ ऐसे भी कारण होते हैं कि जो मध्यावकाश होता है या जो छुट्टी होता है, या छुट्टी कितने दिनों में करें या मध्यावकाश कितने घंटे का हो, इन सब से संबंधित भी मुद्दे होते हैं, जिसके कारण से नियोजक और कर्मचारी के बीच में विवाद खड़े हो जाते हैं, जिसको सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता एजेंसी होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का है, उसके तहत ही इसमें मध्यस्थता करने वाली संस्था भी है, जिसमें जाकर के अप्लाई या एप्लीकेशन भरा जाता है और वहाँ पर जाकर के इसका निराकरण किया जा सकता है। और ये जो संस्था है, कभी भी जब दो पक्षों के बीच में, जो नियोजक और कर्मचारी के बीच में कोई भी अगर तनाव होता है, तो उस तनाव को शांत करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल या बंदी या तालाबंदी, प्रदर्शन वगैरह भी करने लगते हैं, कई दिनों तक वो काम पर नहीं आते हैं, इस प्रकार से एक तरीके से बॉयकॉट करते हैं, जिससे कि उत्पादन और कंपनी पे पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। तो कभी भी मतलब गैर वैधानिक तरीके से अगर कोई हड़ताल कर रहा है या उसकी मांग जो है वो उचित नहीं है, तो उसको सुलझाने के लिए, न्याय संगत तरीके से उस पे न्याय करने के लिए कि क्या चीज़ उचित है, क्या किया जाना चाहिए, ये हड़ताल क्या वैधानिक है या अवैधानिक है, उनकी मांगें सही हैं या सही नहीं हैं, इस बारे में चर्चा किया जाता है उस अधिकरण में, और जो पक्ष सही होता है उसके बारे में निर्णय किया जाता है। तो एक एक तरीके से देखा जाए तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनियां काफ़ी समय तक लगातार बंद ना रहें, उनका कारोबार जो है ठप ना हो, उत्पादन कार्य जो है रुक ना जाए। इसके लिए उनके जो हित हैं, जो हितों में टकराव हो रहा है, जो मतभेद हो रहा है, उसको सुलझा करके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की ओर आगे बढ़ा जाता है। इसका अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो केंद्र सरकार की एक संस्था है DIPP, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन करके एक संस्था है। उसने देश भर के जो राज्य हैं उनसे आग्रह किया था कि आप जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का है उसमें आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिले। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट कुछ इस प्रकार के से था कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि
जो विवाद होता है, कोई कर्मचारी या किसी नियोजक के बीच में विवाद हो गया है, तो कर्मचारी जो नियोजक है, मान लीजिए वो किसी कर्मचारी को अपने का फैक्ट्री से या कंपनी से निकाल दिया है, यानी कि गलत तरीके से निकाल दिया है, सेवा से पदच्युत कर दिया है या सेवा से निर्मुक्त कर दिया है, विमुक्त कर दिया है, निकाल दिया है, या अपने नौकरी से बर्खास्तगी उसका कर दिया है, तो अब काफ़ी समय मान लीजिए उसको हो गया है, 2 साल 3 साल 10 साल हो गया है, उसके बाद 10 साल के बाद जा कर के उसमें अधिकरण में जा कर के अप्लाई करे कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, हमें ठीक आधार पे हमको बर्खास्तगी नहीं दी गई, हमको गलत तरीके से निकाला गया है। तो काफ़ी समय के बाद जब इस प्रकार के मामले आते हैं तो कंपनियों को भी इसमें प्रॉब्लम होती है कि उनके जो डिटेल्स हैं, हिस्ट्री जो है उसको निकालें, फिर जा कर के अपने पक्ष को उसमें साबित करें। तो इसमें कहीं न कहीं बिज़नेस को जो है नुकसान होता है, क्योंकि बेफालतू वाला समय की उसमें बर्बादी होती है। तो जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, इसमें संशोधन करके ये कर दिया गया है कि अगर कोई भी नियोजक किसी भी कर्मचारी या कर्मकार को अगर निकाल देता है, किसी भी कारण से अगर निकाल देता है और वो कर्मकार जो है उसके विरुद्ध अप्लाई करना चाहता है, एप्लीकेशन करना चाहता है, उसके विरुद्ध पिटीशन दायर करना चाहता है संबंधित अधिकरण में, तो वो जिस दिन उसको निकाला गया है, जिस तारीख को निकाला गया है, उस तारीख से 1 साल के भीतर भीतर जा कर के वो वहाँ पर अपनी पिटीशन को फाइल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद संबंधित नियोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या जांच किया जाएगा कि क्या मामला था इसमें। पहले जो था ये समय सीमा निर्धारित नहीं थी कि कितने सालों के भीतर में आपको या कोई कर्मकार जा कर के वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, पहले ये समय सीमा निर्धारित नहीं थी, तो इसकी वजह से दिक्कत हुआ करती थी। तो जब DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन नाम की जो संस्था है, केंद्र सरकार की संस्था है, उसके आग्रह पर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे कदम उठाया, तो जो श्रम विभाग है उत्तर प्रदेश का, जो लेबर डिपार्टमेंट है, उसने एक शासनादेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर GO पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मकार को निकाला जाता है तो कर्मकार अगर अपने न्याय पाने के लिए अधिकरण में जाकर के, संबंधित अधिकरण में जाकर के अगर वो न्याय पाना चाहता है तो उसको 6 महीने के भीतर भीतर वहाँ पर जा कर के अपने जो उनकी बातें हैं उसको वहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से शासनादेश नहीं निकाल सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था, उस शासनादेश को जो लेबर डिपार्टमेंट ने निकाले थे। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपको इस प्रकार के शासनादेश या इस प्रकार के प्रावधान करने ही हैं तो आप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का है उसमें संशोधन कीजिए, उसके बाद आप इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में इस बिल को पेश किया गया, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का था, उसमें संशोधन करके अब उस समय सीमा को 1 साल कर दिया गया है कि अगर किसी भी कर्मकार को किसी नियोजक ने गलत तरीके से निकाल दिया है तो वो कर्मकार 1 साल के भीतर भीतर जा करके संबंधित अधिकरण में न्याय पा सकता है। उसमें कुछ ऐसी भी बातें कही गई हैं कि अगर उस क्षेत्र का जो DM है वो उस कर्मकार के पक्ष में ये कहना चाह रहा है कि इसने 1 साल से ज़्यादा इसका समय हो गया है, तो यानी कि वो अयोग्य हो जाएगा अपने बर्खास्तगी के खिलाफ़ पिटीशन दायर करने के लिए। तो अगर वो DM चाहे तो उनके लिए रिकमेंडेशन कर सकता है कि आप का 1 साल से ऊपर भले हो गया है लेकिन आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन DM ऐसा तभी करेगा, या जो संबंधित प्राधिकारी हैं ऐसा तभी करेंगे जब वो जो कर्मकार है वो इस बात को पर्याप्त सबूत दे, पर्याप्त एविडेंस इस बात का दे कि उसने 1 साल के भीतर भीतर इस प्रकार की एप्लीकेशन फ़ाइल क्यों नहीं किए नियोजक के खिलाफ़। अगर कर्मकार सही तरीके से उसको पेश कर पाता है तो संबंधित प्राधिकारी या जो DM है वो जाकर के अधिकरण में इस बात का रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि इसने इस कारण से 1 साल के भीतर अपने आवेदन नहीं कर पाया था, तो आप इसकी सुनवाई की जाए। तो इसमें एक तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये लेबर के ख़िलाफ़ है, लेबर के जो अधिकार हैं उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है जो अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि इसमें एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कि कार्यों में एफिशिएंसी है, यानी कार्य ज़्यादा देर तक लटके ना रहें, कभी हड़ताल या बंदी या गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से कोई कुछ भी ना कर ले,
तो इसके लिए ये सही है कि एक टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है कि अगर कोई भी नियोजक किसी कर्मकार को निकाल देता है तो 1 साल के भीतर भीतर आप पिटीशन फाइल करिए और फिर तुरंत उसका सुनवाई हो जाएगा, और ताकि किसी प्रकार के काम जो है वो ठप ना हो। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण है और सही है। इस इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का है उसमें जो संशोधन किया गया है कि कर्मकार को 1 साल के भीतर भीतर ही पिटीशन फाइल करके अपना न्याय पा सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो जो कारखाना अधिनियम, उत्तर प्रदेश का जो कारखाना अधिनियम 1948 का है, और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको थोड़ी सी ढिलाई किया गया है। ऐसा कि 1000 दिन के भीतर भीतर अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि 1000 दिनों की उसमें छूट दी गई है कि अगर कोई नया नया कारखाना लगाना चाहता है या कुछ जो कारखाना अधिनियम में बातें हैं उसके अधीन अगर कुछ ऐसे काम करना चाहता है तो 1000 दिनों की छूट दी गई है। तो इन दोनों एक्ट में जो 1000 दिनों की छूट दी गई है ये भी इसीलिए कि जो व्यापार है उसमें एक प्रकार से सुगमता आ सके, बहुत सारी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आकर्षित हो सकें, ताकि यहाँ पे बिज़नेस करने में आसानी हो, ईज़ हो, ताकि यहाँ पे जो कोरोना काल में इकोनॉमी एक तरीके से ठप सी चली गई थी तो उसको बूस्ट अप करने में सहायता मिल सके। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। तो आप इस मुद्दे पे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में आपका क्या विचार है उसको बताइए, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितने भी सीरीज़ आएंगे, लंबी सीरीज़ बनाएंगे इसमें, तो जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।